आज का वीडियो पूरा देखने के बाद आपको टॉप 5 एंट्री मॉडल्स मास्टर हो जाएंगे, जिस वजह से आपकी ट्रेडिंग में एंट्रीज परफेक्ट हो जाएगी। आपके ज्यादातर ट्रेड्स जो है वो प्रॉफिट्स में जाएंगे और यहाँ पर आप मास्टर करोगे कैसे आप मिनिमम 1:3 रिवॉर्ड रेशियोज पे ट्रेड कर सकते हो, जिससे अगर आपकी एक्यूरेसी जो है वो 40% भी हो तो आप स्टिल जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और साथ ही में आप सीखोगे कैसे आप अपने लॉसेस को अवॉइड कर सकते हो और आप एक इमोशनलेस ट्रेडर बन जाते हो, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा तकलीफ जो है वो इमोशंस ही देते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने एंट्री मॉडल नंबर 1 की तरफ। एंट्री मॉडल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पर एक मॉडल है। तो इसको मास्टर करने के बाद आप इजीली रिवर्सल्स को पकड़ सकते हो, चाहे वो एक मोमेंटम का रिवर्सल हो या चाहे वो एक ट्रेंड का रिवर्सल हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको हमेशा बड़े ट्रेड्स ही देखने को मिलेंगे, जिसमें आपकी एंट्रीज जो है वो अर्ली हो जाएंगी और आप अपने ट्रेड्स में बड़े प्रॉफिट्स कर सकते हो। यहाँ पर हमेशा आपको 1:3 से बड़े ही टारगेट्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर गलती से भी 1:1 या 1:2 पे बुक करने की कोशिश ना करें। तो ये जो एंट्री मॉडल है ये हर मार्केट में काम करता है और हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। आइए अब हम इस एंट्री मॉडल को यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट का जो पहला मोमेंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पर मार्केट में एक लो बना है। ये लो बनने के बाद, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में जब प्राइसेस नीचे जाते हैं तो वो नीचे ही नहीं जाते हैं, तो उसके बाद वो एक करेक्टिव मूव करते हैं और ऊपर की तरफ चले जाते हैं। और ये मूव कहाँ तक होता है आप इसको फिबोनाची से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पर एक हाई लगाया है। हाई लगाने के बाद जब ये नीचे आया तो ये इस लो को यहाँ पर तोड़ देता है और यहाँ पर हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दैट मीन्स सबसे पहले जो है मार्केट यहाँ पर लो लगाता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर लोअर लो लगाता है। इतना स्ट्रक्चर फिलहाल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट नया लो लगाने के बाद सीधे ऊपर जाता है और प्रीवियस हाई को तोड़ देता है। यानी कि जो ये मेरे पास हाई है ये लोअर लो लगने के बाद टूट जाता है और ऊपर हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको हमेशा कोशिश करनी है, अगर इस लो के ऊपर या इस लो के आसपास कोई भी जोन ऑफ लिक्विडिटी आपको मिल रहा है, वो एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, वो एक फेयर वैल्यू गैप हो सकती है, वो एक इम्बैलेंस हो सकता है, या ज्यादातर आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे और उस जोन पे आपको प्राइसेस के आने का वेट करना है। उसके बाद जैसे ही उस जोन को आप मार्क करोगे, उस जोन में आप अपना एक ऑलरेडी लिमिट ऑर्डर लगा के रखोगे और लिमिट ऑर्डर जैसे ही ट्रिगर हो जाएगा आपकी एक परफेक्ट एंट्री बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा जो लिक्विडिटी जोन है वो इस जगह बन रहा है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूं। देखो, एक नॉर्मल एंट्री करने वाला जो ट्रेडर होता है वो इसको किस तरीके से देखता है, प्राइस इसको टच करेगा, फिर इसके नीचे यहाँ पर एसएल रखेंगे और जो हमारा टारगेट होगा वो इस हाई के ऊपर, या आप 1:3 से ज्यादा रख सकते हो। दो ही तरीके हैं। देखो, ये तो हो गया एक नॉर्मल तरीका जो कि सही बात है, आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन हमारे लिए जो ज्यादा बेटर एंट्री रहती है वो होता है कि जब इस जोन में मार्केट आ जाए, चाहे वो हल्का सा भी क्यों ना आए, फिर उसके बाद इस लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करें, यानी कि हल्का सा नीचे आने के बाद फिर प्राइसेस ऊपर जाए, तब हम एंट्रीज लेना प्रेफर करते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको मार्केट को वॉच करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मार्केट वॉच करने का उतना टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मिनिमम इस 50% जोन पे इस ट्रेड को सिलेक्ट किया करें और अपने स्टॉप लॉस को और नीचे शिफ्ट किया करें। जिससे क्या होगा कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो उतना ही मिलेगा, लेकिन आपकी एंट्री जो है वो प्रिसाइज बन जाएगी। जब आप वापस आओगे मार्केट में, देखोगे कि आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, यहाँ पर किसी भी जगह आपको मिले तो उस वक्त आप अपने स्टॉप लॉस को नॉर्मल जगह पर ट्रेल कर सकते हो जहां पर ये नॉर्मली होना चाहिए था। तो ये आपके पास एक एंट्री मॉडल रहता है रिवर्सल्स को कैच करने के लिए। तो फिर से मैं यहाँ पर आपको ये बना के दिखा देता हूँ। प्राइस नीचे आ रहा है, फिर प्राइस ऊपर गया, दैट मीन्स यहाँ पर हमें एक लो दिखने को मिला, फिर यहाँ पर एक हाई बना है, उसके बाद यहाँ पर लोअर लोज बन रहे हैं और इस लो का यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। इसके बाद प्राइसेस यहाँ पर इस हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हैं, यानी कि मार्केट एक लोअर लोज और हायर हाइज का पैटर्न बना देता है। ये बनने के बाद अगर आपको इस लो के ऊपर, यानी कि जो ये लोअर लो है, इसके ऊपर किसी भी जगह एक लिक्विडिटी जोन मिल रहा है,
तो उस लिक्विडिटी जोन को आपको पहले ही मार्क करके रखना है। फॉर एग्जांपल अभी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, हल्का सा नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आपको एक जोन मिल रहा है, तो आप इसको मार्क कर सकते हो। तो बिगिनर्स के लिए या जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए सजेस्ट रहेगा यहाँ से आप अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करें इस मिडल 50% लेवल से। जो आप में से एडवांस लेवल के ट्रेडर है वो वेट कर सकते हैं कि प्राइसेस इसके पूरा नीचे आ जाए या इसको पेनिट्रेट करने के बाद 50% पे एंट्री ले, या यहाँ पर आप अपनी एंट्रीज बना सकते हो, इसके नीचे आपका एसएल रहेगा। और यहाँ पर आपको हमेशा 1:3 से ज्यादा टारगेट्स देखने को मिलते हैं। तो मार्किंग के लिए सिंपली यहाँ पर ये एक हाई है, इस हाई में आपको यहाँ पर लिखना है BOS। नीचे भी आपको एक लो दिख रहा है, दैट मीन्स ये भी आपके लिए बन जाएगा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक इसको परफेक्शन के साथ मार्क करने के लिए मैं फिर से अपने इमेज पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये बन रहा है, तो ये है हमारे पास एक लो। उसके बाद यहाँ पर हमें मिल रहा है एक लोअर लो। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुझे एक हाई देखने को मिल रहा है, और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमें एक हायर हाई देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आपका जो मॉडल है वो वर्क करेगा, यानी कि लो लोअर लो, हाई हायर हाई। उसके साथ इस लो के ऊपर या इस लो के आसपास एक जोन ऑफ लिक्विडिटी होना चाहिए, उसमें आपकी एंट्री जो है वो वैलिड हो जाएगी। जैसे कि आप डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो, हायर लोज पे एंट्री ले सकते हो, तो ये किसी भी टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा। तो चलिए हम इस सेम मॉडल को अपने किसी चार्ट में देखते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आप एक चार्ट देख सकते हो जो कि यहाँ पर मैंने गोल्ड का खोला है और ये 1 आवर का चार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक हाई लगने के बाद प्राइसेस ऊपर आए थे और यहाँ पर एक लो लगा। तो लो से तो कंटिन्यूसली नीचे प्राइसेस नहीं जा सकते, तो इसको एक करेक्टिव मोमेंट देना पड़ता है। तो पहले प्राइस ऊपर से नीचे आया है, फिर यहाँ से ऊपर गया। आपको सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको मार्क करना है, उसके बाद यहाँ पर हमें लोवेस्ट पॉइंट देखना। तो इसको तोड़ने के बाद यहाँ पर मार्केट आया है। देखो यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन कैसे होता है, आप यहाँ पर एक लो देख रहे हो, फिर आपको यहाँ पर हायर लो दिख रहा है, फिर आपको यहाँ पर हायर लो दिख रहा है और आप इनको मार्क करते हो और साथ ही में यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन भी मार्क करते हो, तो ये वैलिड नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो ट्रेंड लाइन टूटने पे वेट करते हैं कि प्राइस दोबारा ऊपर जाएगा कि ये लिक्विडिटी ट्रेड होगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो ये एक ब्लफ होता है, ये सिंपली एक मार्केट नीचे आया है और उसका एक करेक्टिव मूव है, तो इसको इस पुल बैक को इस तरीके से ट्रेड नहीं किया जाता। तो इसके लिए अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि सर हमें पुल बैक्स पे एक वीडियो चाहिए, और प्लस अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वाइकॉफ के कॉन्सेप्ट्स भी सिखाऊं तो आप ये भी कमेंट कर सकते हो कि सर वाइकॉफ के कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पर वीडियोज में अपलोड करें ताकि हम उसकी भी एक सीरीज बनाए। तो वीडियो पे वापस आ जाते हैं हम। तो ये लो लगने के बाद प्राइसेस दोबारा ऊपर गए, फिर प्राइसेस दोबारा नीचे आए, फिर प्राइसेस इसको यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर नोट्स करोगे, मेरे पास एक लो है, एक हाई है, उसके बाद मेरे पास एक लो है और हाई है, उसके बाद मेरे पास एक फिर से लो है जो कि एक लोअर लो मुझे दिख रहा है, और उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हाई टूटा है और यहाँ पर हायर हाई की क्रिएशन हो गई है। जैसे ही आपको एक हायर हाई की क्रिएशन दिखेगी, आपको क्या काम करना है, आपको एक जोन ऑफ लिक्विडिटी ढूंढना है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो प्राइसेस एक एग्रेसिव मूव देखकर नीचे आए थे, फिर यहाँ से एक कंटिन्यूएशन बाइंग की हुई है। अगर मैं इसको हायर टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो ये मुझे एक सिंगल कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन दिखेगी, या अगर आप देखोगे कि प्राइसेस सीधे ऊपर जाए, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा कैंडल है, एक एग्रेसिव कैंडल आने से पहले मैं इसको मार्क कर सकता हूँ, या इसके सामने जो ये एरिया है इसको भी मार्क कर सकता हूँ, या अगर वो भी समझना है तो आप इस पूरे ब्लैक कैंडल को मार्क कर सकते हो, या आपके केस में रेड कैंडल हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें प्राइसेस के आने का वेट करना है। जैसे कि नॉर्मली आप लिमिट ऑर्डर यहाँ पर लगाओ या यहाँ पर लगाओ, ठीक है। मोस्ट सजेस्ट जो है वो, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नीचे आने के बाद जैसे ही इसको दोबारा पेनिट्रेट करे, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हमारे टारगेट की बात रही, देखो मेरे पास ये हाई है, ये इससे भी ऊपर जा सकता है, और मेरे पास जो सबसे अभी हाईएस्ट पॉइंट है वो मेरे पास ये है। दैट मीन्स मेरा जो टारगेट होगा इससे हल्का सा ऊपर प्राइसेस जा सकता है। तो इस हिसाब से जो है वो मार्केट को यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हो, और हमें यहाँ पर 1:5 का ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ पर आगे देखें कि मार्केट में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट ये हाई लगाने के बाद इस जोन में आ चुका है और यहाँ पर हमारी एंट्री ट्रिगर हो रही है। दैट मीन्स मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट करूंगा, और यहाँ पर आप देखो एग्जैक्ट इस जोन में आके हल्का सा टच किया है, फिर ऊपर गया, तो हमारी एंट्री जो है वो वैलिड बन रही है। दैट मीन्स ये अभी मेरा स्टॉप लॉस है, और अप्रोक्सीमेटली हमें
फाइव के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसको हम कंटिन्यूस ट्रेड को करेंगे और देखेंगे कि हमें इसमें क्या रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। देखो, जब हमने ये ट्रेड स्टार्ट किया, आपको पहले ही मोमेंटम नहीं मिला। अब देखो, प्राइस ऊपर गया, दोबारा नीचे आया यहाँ पर। तो मोस्ट लोग जो है वो यहीं पर कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि सर हम क्या करें, ये तो नीचे आ गया, क्या एग्जिट करें। देखो, आपने एसएल लगाया है, या तो आप एसएल लो या तो प्रॉफिट का वेट करो। वो रैंडमली ट्रेड से निकलना विदाउट एनी लॉजिक, अगर आप डर से ट्रेड कर रहे हो तो आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर ये काम है कि वेट करो और अपने प्रोसेस पे फोकस करो। और यहाँ पर हम आगे देख सकते हैं कि आगे जो हमारा टारगेट है वो यहाँ पर हिट हो गया है। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो सेम मॉडल जो मैंने यहाँ पर अभी आपको सिखाया, रिवर्सल होने से पहले हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एक रिवर्सल हो सकता है। आपको बिग ट्रेड्स यहाँ पर मिलते हैं, ऑल मार्केट्स में ये काम करेगा और हर टाइम फ्रेम पे ये काम करेगा। तो यहाँ पर सिंपली आप देखो कॉन्सेप्ट क्या है, लो लोअर लो, हाई हायर हाई। यहाँ पर लिक्विडिटी जोन को टैप करने के बाद प्राइसेस जो है वो ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर आपको 1:3 से ज्यादा ही टारगेट्स देखने को मिलते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट एंट्री मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। एंट्री मॉडल नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इससे भी सेम तरह के ट्रेड्स आप कर सकते हो, जैसे कि आप इससे रिवर्सल्स को कैच कर सकते हो अर्ली। आपको जो भी यहाँ पर ट्रेड मिलेगा उसमें आपको बड़ा ही मोमेंटम देखने को मिलेगा और मोस्टली वो 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से ज्यादा ही होगा। तो ये भी हर मार्केट में काम करता है और हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। तो अब हम इस एंट्री मॉडल की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर गया है और यहाँ पर प्राइसेस ने एक हाई लगाया है। उसके बाद मार्केट जैसे कि हाई लगाता, आपको पता है, उसके बाद मार्केट नीचे आता है और एक लो की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करो, मैं बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। प्रीवियस जो हमने एंट्री मॉडल सीखा था, हमने उसमें देखा मार्केट पहले नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। तो मार्केट ने पहले यहाँ पर लो लगाया था और लो बनना होता है साइन, या तो मार्केट में डाउन मूव चल रहा है या तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। और जब मार्केट में पहले एक हाई बनता है, इसका मतलब है या तो मार्केट में एक अप मूव चल रहा है जो कि अभी प्राइमरी मूव है, या तो अभी एक अप ट्रेंड चल रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो लो बनने के बाद फिर से मार्केट में अब क्या होगा, एक हायर हाई बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अब हायर हाई के साथ मार्केट को क्या कंटिन्यू करना चाहिए, मार्केट कंटिन्यू करना चाहिए कि यहाँ पर अब हायर लो लगे, फिर उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पर होता क्या है, मार्केट अब नीचे आ रहा है और इस लो को ब्रेक कर रहा है और यहाँ पर हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अगर इस हाई के नीचे किसी भी जगह आपको कोई भी जोन ऑफ लिक्विडिटी दिखे, फिर से मैं बात कर रहा हूँ, जोन ऑफ लिक्विडिटी क्या होता है, जिसमें आपको या तो कोई फेयर वैल्यू गैप दिखेगी, या तो आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, या तो आपको एक इम्बैलेंस दिखेगा, या तो ज्यादातर आपको सप्लाई एंड डिमांड दिखेगा। तो उसको आपको मार्क करना है, क्योंकि अभी हम सेलिंग के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे सप्लाई जोन मिलेगा, सेलिंग वाला फेयर वैल्यू गैप मिलेगा और मुझे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी मिलेगा। तो उन चीजों को आपको मार्क करना है। तो उस जोन तक आने के लिए आपको वेट करना है। फिर जैसे ही जोन में आएगा, जैसे कि हमने प्रीवियस एंट्री मॉडल में देखा था, उसी तरीके से आपको अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। आपके पास टाइम नहीं है तो 50% पे रखो। देख रहे हो मार्केट को और आप मार्केट में हो, दैट मीन्स अगर ये इसको ब्रेक भी करेगा ऊपर की तरफ फिर नीचे आएगा तो वो ट्रेड भी वैलिड होता है। अब मैं यहाँ पर ब्रेक क्यों कह रहा हूँ, देखो मोस्ट लोग कंफ्यूजन में जाते हैं कि सर अगर ये ब्रेक हो गया दैट मीन्स ये जो ऑर्डर ब्लॉक है या ये जो फेयर वैल्यू गैप है या सप्लाई एंड डिमांड जोन है ये तो फेल हो गया। तो फेल नहीं होता। देखो जिस जगह भी लिक्विडिटी होती है वो टच करके नहीं जाता, वो कभी कभार ब्रेक करता है फ्लक्चुएशंस की वजह से। तो इसलिए ये ट्रेड जो है वैलिड है, यानी कि अगर इसको ब्रेक भी करेगा फिर नीचे आ रहा है तो आप 50% जोन से या इसके नीचे आने तक का वेट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप अपनी एंट्रीज को परफॉर्म कर सकते हो। सिंपली देखो ये यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो जाता है, मुझे पता है कि हाई हायर हाई लो लोअर लो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। आप क्या काम करो, आपके पास जो भी रफ होगा अभी उस पे अभी आप स्ट्रक्चर बनाओ। प्राइस ऊपर जा रहा है, उसके बाद प्राइसेस नीचे आए, यानी कि मार्केट में एक हाई बना और एक लो बना, उसके बाद मार्केट में हायर हाई बना, यानी कि हाई हायर हाई। हायर हाई बनने के बाद ही यहाँ पर चीजें शुरू हो जाती है कि यहाँ पर एक लोअर लो बनता है, यानी कि लो अब लोअर लो बन गया। लोअर लो बनने के बाद अगर यहाँ पर इस हाई के आसपास कोई भी लिक्विडिटी जोन है तो उस लिक्विडिटी जोन को हमें यहाँ पर मार्क करना है।
तो उसमें जैसे ही आप प्राइस रिटर्न करेगा वहां से हम अब अपना सेलिंग का ट्रेड दे सकते हैं, जिसमें आपका मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1:3 के आसपास होगा, या आप उससे भी ज्यादा देख सकते हो, या किसी नीचे पॉइंट तक आप टारगेट कर सकते हो। टारगेटिंग भी मैं जो है आपको आगे सिखा दूंगा। तो इस ट्रेड की भी अगर हम बात करें तो सेम कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट जो है वो 1 आवर पे खोला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइसेस ऊपर जा रहा है, यहाँ पर एक हाई लगाया, हाई लगने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइसेस ने एक लो लगाया और आए कहाँ तक थे, इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में। तो यहां तक आने के बाद हम देख सकते हैं कि प्राइसेस फिर से ऊपर गया और इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर हो गया, और अब यहां पर हम हायर हाई बनने का वेट करेंगे। अब देखो ये भी हाई है, ये भी हाई है, अब इस लो को भी मान सकते हो। फिलहाल क्योंकि मेरे पास चार्ट बना है तो मेरे पास सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि ये मेरे पास हायर हाई है क्योंकि बना हुआ है चार्ट। अब इसके बाद मार्केट देखो फिर से नीचे आया, फिर से नीचे आया और इस लो को यहाँ पर तोड़ दिया, यानी कि लोज का यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और मुझे यहाँ पर लोअर लोज की फॉर्मेशन दिख गई, यानी कि प्राइसेस ऊपर गए, लो लगाया, फिर उसके बाद हायर हाई लगाया, लेकिन जब लोज की बारी आई तो लोअर लोज लगाए। दैट मीन्स अब मुझे क्या करना है, एक सप्लाई जोन मार्क करना है, एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, या एक फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज होने वाला है। अब देखो कभी कभार आपके पास ऐसा सिनेरियो भी आता है कि आपके पास मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स बन जाते हैं या मल्टीपल सप्लाई जोन्स बन जाते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ से एक एग्रेसिव मूव आया है, दैट मीन्स इस कैंडल पे एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया जा सकता है या सप्लाई जोन को मार्क किया जा सकता है। सिमिलरली यहाँ से भी एक एग्रेसिव मूव आया है, दैट मीन्स यहाँ पर भी इसको मार्क किया जाता है। तो आप देखोगे कि ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या आप करोगे, इस नीचे इस पॉइंट से इस टॉप के पॉइंट तक आप इस बॉक्स को स्ट्रेच करोगे, ऊपर वाले इस ऑर्डर ब्लॉक को या सप्लाई जोन को आप हटा दोगे। अब आपका जो यहाँ पर ये 50% जोन बच रहा है, यहाँ तक प्राइसेस मिनिमम आने चाहिए। दैट मीन्स ये लेवल ब्रेक होनी चाहिए या यहाँ पर आपकी एंट्री होगी और आपका जो एसएल होगा वो इस बॉक्स के ऊपर होगा या इस हाई के ऊपर होगा। ठीक है, तो दोनों में से आप एक एसएल यूज कर सकते हो। इसको टच करेगा, नीचे आएगा, ट्रेड वैलिड है, आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। और आपका जो यहाँ पर टारगेट है, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा हम टारगेटिंग भी सीखेंगे, यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना आप। देखो ये लो तो टूट चुका है, दैट मीन्स ये दोबारा टूटेगा क्योंकि प्रेशर सेलिंग का बन रहा है। अब इसके नीचे मैं देख रहा हूँ कि एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये मुझे पता है ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। दैट मीन्स यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस तो है नहीं। दैट मीन्स मिनिमम इसके नीचे तक प्राइसेस जो है वो जा सकते हैं। यहाँ पर अगर मेरी एंट्री बन रही है, इसके नीचे आने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा। अगर मैं इतना भी यहाँ पर टारगेट रखता हूँ इसके नीचे तक का, वो फिर भी 1:4.4 का ट्रेड बन रहा है। मैं अब इसके नीचे कोई लिक्विडिटी जोन ढूंढता हूँ जो बाइंग का है। अब देखो ये एक फेयर वैल्यू गैप है जो मिटिगेट ऑलरेडी हो चुकी है। दैट मीन्स मिनिमम टारगेट जो है वो इस लो तक आ सकता है या इस लो को यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं प्राइसेस। दैट मीन्स मैं यहाँ तक अपना ट्रेड जो है वो लगा देता हूँ जो कि अप्रोक्सीमेटली 1:7.6 का ट्रेड बन रहा है। अब हम इसी ट्रेड को आगे रन करके देखते हैं कि इस ट्रेड में हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो आगे जब हम इसको देख रहे हैं तो मार्केट जो है वो आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर आपकी एंट्री जो है वो कंफर्म हो रही है। कंफर्म एंट्री होने के बाद आप देखो इसको टच किया, हल्का सा नीचे आ गया, तो इस पॉइंट से आपकी एंट्रीज बन रही है, आपके स्टॉप लॉस के लिए नहीं गया। जो अब एडवांस लेवल के ट्रेडर है, जो अब मार्केट देखते रहते हैं, उनके लिए कब एंट्री बनेगी, प्राइस पहले ऊपर गया फिर यहाँ पर नीचे आया या यहाँ पर नीचे आया, दोनों जगह आपकी एंट्री वैलिड है। और उसके बाद आप देखो प्राइस एग्रेसिव मूव दिखाकर ही मार्केट में नीचे आया है। पहले रुका हुआ है, कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर एग्रेशन दिखा के प्राइसेस जो है वो नीचे आए हैं। हालांकि जितना हमने टारगेट रखा है प्राइसेस तो उससे भी नीचे आ गए, लेकिन हमें 1:7 या 1:3 से ज्यादा टारगेट जो है वो मिलना चाहिए तो हमारा ट्रेड वैलिड बन जाता है। तो ये सेटअप भी आप किसी जगह यूज कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने आपको टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट सिखाया कि ये लेवल मिटिगेट हो चुकी है, दैट मीन्स यहाँ से प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, ये मिटिगेटेड लेवल है, ये मिटिगेटेड लेवल है। तो इसी तरीके से तभी मैंने इस लो को यहाँ पर टारगेट किया है। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा कि ये एंट्री मॉडल नंबर 2 कैसे परफॉर्म करते हैं। अब हम अपने एंट्री मॉडल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने एंट्री मॉडल नंबर 3 और एंट्री मॉडल नंबर 4 की तरफ। तो ये जो मॉडल्स है इनको हम कहते हैं मास्टरिंग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग जो है वो ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि नॉर्मली मोमेंट्स में आप
छोटे मोटे स्कैल्प्स तो कर पाते हो, लेकिन इस कंसोलिडेशन में आप बहुत ज्यादा पिटते हो। तो यहाँ पर कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले होता है ट्रेंड। जिस डायरेक्शन का ट्रेंड होता है, हाई चांसेस होता है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट करेगा। तो वो ब्रेकआउट्स जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं और दो तरीके की यहाँ पर एंट्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में है और फिर वो कंसोलिडेशन कर रहा है, तो कंसोलिडेशन के बाद वो 70% ऑफ द टाइम जो है वो पहले नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, यानी कि इस साइड की सारी लिक्विडिटी जो है वो ले लेगा। ये लिक्विडिटी लेने के बाद जिन लोगों ने यहाँ ब्रेकडाउन पे सेल किया उनको मार्केट से रिमूव करता है और फिर मार्केट का एग्जैक्ट ओरिजिनल मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू हो जाता है, जिसमें आपको बाइंग करनी चाहिए। तो ये हम अपने चार्ट पे समझेंगे कि कैसे करते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर एंट्री मॉडल नंबर 4 भी देखते हैं। तो कंसोलिडेशन में हमेशा ये नहीं होता है कि पहले नीचे की तरफ लिक्विडिटी ले लेता है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये कंसोलिडेशन आपको इस तरीके से नहीं दिखेगी, कभी कभार आपको वो स्ट्रक्चर भी दिखता है, यानी कि मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर यहाँ पर लोअर लो लगाया, जो कि हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर देखा था। फिर यहाँ पर आपको दिखेगा कि इंटरनली ही यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। तो जब वो आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पर इंटरनली आपको कोई वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखता, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं दिखता या सप्लाई एंड डिमांड जोन नहीं दिखता, तो उस केस में आप परेशान हो जाते हो कि मैं एंट्री कैसे बनाऊं, क्योंकि अभी हमें पता तो है ही नहीं कि कंसोलिडेशन जाएगी या नहीं जाएगी। अभी मेरे पास बस इतना मार्केट बना है जितना मैं अभी मार्क कर रहा हूं। तो इसके बाद क्योंकि हमें कोई मोमेंटम नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स हम ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर उसके बाद आपको कंसोलिडेशन मिल रहा है और सीधे ब्रेक कर रहा है, दैट मीन्स ऑलरेडी स्ट्रेंथ था मार्केट में, आप ऑलरेडी स्ट्रेंथ के साथ जा सकते हो। तो उस केस में डायरेक्ट ब्रेकआउट लेना भी वैलिड होता है, जो कि मैं बिगिनर्स के लिए कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। इस केस में आप क्या देखोगे, जब प्राइस ऊपर जाएगा तो वो ऊपर ही नहीं जाता रहेगा। अगर आपको यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या कोई भी लिक्विडिटी मिले, आप डायरेक्टली रीटेस्ट पे ट्रेड कर सकते हो। अगर रीटेस्ट नहीं हो रहा है और रीटेस्ट की और उस डाउन स्विंग की मुंह में कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, यानी कि इस मुंह में कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है या कोई लिक्विडिटी ट्रेड मिल रहा है आपको, तो आपको वहां पर आने का वेट करना होगा। फिर आप मार्केट में इस एंट्री मॉडल 4 को परफॉर्म कर सकते हो। अपोजिट केस में आप जो है वो सेलिंग की तरह इसको परफॉर्म कर सकते हो। हाँ, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है। तो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में भी अगर आपको ये स्ट्रेंथ वाला सिनेरियो दिख रहा है, तो उस केस में भी आप जो है वो अपनी एंट्रीज को बना सकते हो बाइंग साइड। अब देखो, इस वक्त ट्रेंड अपोजिट है। पहले मैं कह रहा था कि ये ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में काम करता है, इस वक्त ट्रेंड की कंटिन्यूएशन तो है ही नहीं। इस वक्त तो फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये कंसोलिडेशन जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रही है यहाँ तक। तो इस केस में भी ये मॉडल आपको काम करता हुआ दिखेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर कंसोलिडेशन हो रही है अप ट्रेंड में, फिर नीचे टूटा, तो आपको हमेशा बाइंग का ट्रेड देखना है, वेट करना है। अगर मार्केट जो है वो एक स्ट्रेंथ के साथ हायर हाइज और लोअर लोज की क्रिएशन करके कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना रहा है, तो आपको कंसोलिडेशन के टूटने का वेट करना होगा। आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो या किसी नए ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई डिमांड जोन पे आने के बाद ही आप ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट कंसोलिडेशन में है और नीचे है, फिर यहाँ पर वो बाइंग वाला स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो आप वहां पर भी ये वाला मॉडल जो है यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम इन सेम ट्रेड्स को अपने रियल चार्ट पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने USD CHF का चार्ट जो है वो 1 आवर टाइम फ्रेम पे खोला है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे खोल सकते हैं। मार्केट इसमें जो है वो कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक लो लगाया, उसके बाद लोअर लो लगाया, लेकिन जब हाईज की बारी आई तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट हायर हाईज की फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहा है। दैट मीन्स वही सिनेरियो बन रहा है, यानी कि मार्केट लोअर लोज लगा रहा है लेकिन हाईज के वक्त हायर हाईज लगा रहा है। तो इस वक्त हमें एक लिक्विडिटी का वेट करना पड़ता है। अगर लिक्विडिटी है तो हम डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो एक रिवर्सल, अर्ली रिवर्सल का साइन होता है। लेकिन क्योंकि उतना खासा हमें कोई यहाँ पर रिवर्सल का साइन नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स हम यहाँ पर कंसोलिडेशन होने का और इसके ब्रेक का वेट करेंगे। फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन कंप्लीट होती है और डायरेक्टली हमें ब्रेकआउट मिल जाता है। तो ब्रेकआउट मिलने के बाद, जैसे कि मैंने आपको कहा, अब आपको रीटेस्ट पे वेट करना होता है किसी ऑर्डर ब्लॉक का, या अगर रीटेस्ट ना हो तो ऊपर भी कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई लिक्विडिटी जोन बन सकता है। तो इस केस में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर जब प्राइसेस रीटेस्ट कर रहे हैं, दोबारा ऊपर जा रहा है, यहाँ पर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, तो उस पे प्राइसेस ना आके मार्केट यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक डिमांड जोन की क्रिएशन कर रहा है। दैट मीन्स एज ए ट्रेडर आपकी एंट्री जो है वो यहाँ पर बन जाएगी। अगर आप ज्यादा ही वेट करोगे तो यहाँ से भी आप एंट्री बना सकते हो। अभी मेरे पास जो SL बन रहा है, वो मेरे पास जो इमीडिएट स्विंग है वो यहाँ पर बन रही है, या आप इसके ऊपर भी हल्का सा रख सकते हो। तो क्योंकि हम जो टारगेट देखते हैं, दो तरीके हैं मेरे पास।
या तो आप डायरेक्टली 1:3 रखो जहां पर भी आ रहा है, क्योंकि उतना तो हो ही जाएगा। तो 1:3 मेरा जो है वो यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इस हाई के हल्का सा ऊपर। एक तो ये चीज है, आप ये देख सकते हो। लेकिन क्योंकि ये ब्रेकआउट है और वाइकॉफ जब मैं आपको सिखाऊंगा, वाइकॉफ के कॉन्सेप्ट्स में ये आपको मैं परफेक्टली सिखाऊंगा इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वाइकॉफ के कॉन्सेप्ट्स भी सिखाऊं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि सर वाइकॉफ पे भी एक वीडियो बनाए, उस पर थोड़ी हम सीरीज बना देंगे ताकि वो भी आपके लिए क्लियर हो जाए और आप और ज्यादा ट्रेडिंग में मास्टर हो जाओ। तो यहाँ पर मेरी जो है वो एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। यहाँ पर नीचे मेरा एसएल है। अब देखो ये पहला हाई तो टूटता है, ये हमें पता है। अब मैं नेक्स्ट हाई देखूंगा कि जहां पर लिक्विडिटी है, जहां से ये फिर से सेलिंग में जा सकता है, क्योंकि मेन ट्रेंड अभी मुझे सेलिंग का यहाँ पर दिख रहा है। तो देखते देखते मैं यहाँ पर पहुंच रहा हूं, दैट मीन्स ये हो जाएगा यहाँ तक, जो कि मेरा 1:5 का ट्रेड बन रहा है। और क्योंकि ये यहाँ पर हाई बन रहा है तो ये इस हाई के हल्का ऊपर आने का चांसेस है, और यहाँ पर भी एक हमें सप्लाई जोन मिल रहा है। इस सप्लाई जोन से लेने से बेहतर है कि ये यहाँ तक आ सकता है। तो मिनिमम मुझे 1:3 चाहिए, उसके बाद आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो। तो अगर हम इसी चीज को फिर आगे देखें तो यहाँ पर आप देखो कि हमारी एंट्री जो है वो यहाँ पर ट्रिगर हो चुकी है एग्जैक्ट जोन में आकर। और इसके बाद अगर हम अपने टारगेट्स या प्रॉफिट्स की बात करें, आप देखो ये रिवर्स हो गया। लेकिन रिवर्स कहाँ से हुआ, आप देखो पहले हमारा 1:2.47 हो गया था हिट। तो इसमें अब टेंशन लेने की बात नहीं होती है, वेट करना चाहिए। मैंने कहा ना, या तो स्टॉप लॉस लो या तो टारगेट लो। क्योंकि देखो अगर आप 1:3 से ज्यादा वेट करोगे ना, या 1:3 तक कम से कम वेट करोगे, अगर आपके 10 में से 4 ट्रेड भी सही हो जाएंगे, आप फिर भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तभी मैं कह रहा हूं कि वेट करना सीख लो, डरो मत। अगर आप डरने ही आए हो, अगर आप लॉस होने से डरते हो, तो लॉसेस बचाने का एक ही तरीका है कि ट्रेड ही मत करो, वो पैसा बच जाएगा। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप होल्ड करना भी यहाँ पर सीख लो। तो इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन में फिर से चला गया और अल्टीमेटली यहाँ पर हमें टारगेट देखने को मिला है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1:7 का टारगेट हमें देखने को मिला है। यहाँ पर आप देखो थोड़ा इसने पेशेंस हमें दे दी, फिर मार्केट जो है वो आगे सीधे चला गया। अब यहाँ पर इसके बाद आप देखो कि मार्केट ने कितना बड़ा स्ट्रेच दिया है। हालांकि हमारा जो है 1:7 पे बुक हो गया, लेकिन इसका बड़ा जोन ऊपर था एक, जो कि हमने यहाँ से मार्क किया है। लेकिन यहाँ पर हमें 1:7 का टारगेट जो है वो इजीली मिला है। इसके बाद भी आप देखो और एक कंसोलिडेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। उस कंसोलिडेशन में भी आप देखो, क्योंकि इस ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है और ये जोन में भी आ रहा है, और जोन से आने से पहले ही कंसोलिडेशन आप देखो ये एग्जैक्ट कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ पर वो स्ट्रेंथ या वीकनेस वाली कंसोलिडेशन नहीं है, सिंपल कंसोलिडेशन है। और क्योंकि ट्रेंड सेलिंग का ट्रेंड है, दैट मीन्स कंसोलिडेशन के बाद मार्केट जो है वो अपसाइड की लिक्विडिटी लेगा, फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस केस में भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा। अब मुझे पता है जैसे ही जोन में हिट करेगा मैं यहाँ पर अपना ट्रेड जो है वो देख सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आगे जब मार्केट गया तो सीधे ही आप देख सकते हो कि मार्केट ने इसको पेनिट्रेट किया। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर यहाँ पर तो ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने तो यहाँ पर, या डिमांड जोन था, मैंने तो यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड लिमिट ऑर्डर में ले लिया था और स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये ट्रेड वैलिड ही नहीं था, क्योंकि स्ट्रेंथ का कोई साइन है ही नहीं। जब वो स्ट्रेंथ होती है उस वक्त ये चीज वैलिड होती है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है तो इस वक्त ये कंसोलिडेशन में लेना वैलिड नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो सेलिंग ट्रेड है, तो हमें पता है कि यहाँ पर एक जोन है, तो इससे नीचे तक का हम देख सकते हैं। तो सिंपल बात है 1:4 यहाँ पर भी हमें इजीली देखने को मिला है। तो ये रिसेंट ट्रेड्स है, ये सारे ट्रेड्स जो है वो इसी तरीके से हम अपने प्रीमियम टेलीग्राम में भी ट्रेड करते हैं। तो आप चाहे तो उसको वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, डिफरेंट चीजें वहां पर आपको सीखने को मिल जाएंगी। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा एंट्री मॉडल नंबर 4 और एंट्री मॉडल नंबर 5। एंट्री मॉडल नंबर 5 की अगर हम बात करें तो ये होता है एक कंसोलिडेशन जैसा ही मोमेंट। यहाँ पर अलबत्ता वीकनेस और स्ट्रेंथ देखी जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप पहले सिनेरियो में देख रहे हो कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, एक हाई लगाया, हाई लगने के बाद एक लो लगाया, फिर से जब प्राइसेस हाई के लिए गए लेकिन वो लोअर हाई लगाया, यानी कि इस सपोर्ट से जब प्राइसेस ऊपर गए तो इतना ऊपर गए, दोबारा जब इसी सपोर्ट से ऊपर गए तो इससे थोड़ा कम ऊपर गए, फिर एक बार जब इससे ऊपर गए तो उससे कम गए। यानी कि आप देख सकते हो कि हर बार सपोर्ट जो है वो प्राइसेस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार कम कम ऊपर ले जा रहा है। यानी कि पहले ज्यादा ले गया, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम।
तो ये दिखाता है कि एक सपोर्ट जो है वो वीक हो रहा है। और यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो किसी लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक जोन होता है। तो एक लाइन नहीं हो सकता, कभी कभार ऊपर नीचे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आप लो यहाँ पर देख सकते हो, तो ये लो कभी कभार यहाँ पर भी हो सकता है, तो उसको भी माना जा सकता है कि ये इस जोन को ही टारगेट कर रहा था। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ मिल रहा है तो उस केस में प्राइसेस के नीचे जाने के चांसेस हाई होते हैं। और अगर बार बार ये किसी रेजिस्टेंस पे आ रहा है तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के भी चांसेस हाई होते हैं। लेकिन इसमें और एक एंट्री मॉडल होता है जो कि हालांकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा, या अगर मुझे कोई एग्जांपल मिली तो वो भी मैं कवर कर दूंगा। ये अगर हम देख पा रहे हैं कि ये इसको नीचे जाना था यहाँ पर, और कभी कभार आपको ऐसा भी दिखेगा कि ये नीचे आने के बजाय इस हाई को तोड़ देगा। और अगर आपको ऊपर कोई सप्लाई जोन दिखेगा यहाँ पर किसी जगह, या कोई डिमांड जोन दिखेगा, या कोई सेलिंग, फिलहाल क्योंकि हम सेलिंग देख रहे हैं तो सेलिंग जोन दिखेगा, तो आप ऊपर से भी सेल कर सकते हो, या आप जब दोबारा इसको ब्रेक करें तब सेल कर सकते हो। तो इस केस में आपका जो एंट्री मॉडल है वो बहुत बड़ा बन जाता है और आपका टारगेट सबसे बड़ा बन जाता है, क्योंकि इसको जाना नीचे था लेकिन गया कहाँ पर, ऊपर। तो इसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग यहाँ पर। तो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करना। फिलहाल के लिए आपको मैंने कहा वाइकॉफ के लिए, अगर आप चाहते हो कि हम वाइकॉफ पे वीडियोस बनाएं तो आप उस पे जो है वो कमेंट कर सकते हो। अब हम इस एंट्री मॉडल को जो है अपने चार्ट पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जीबीपी यूएसडी का चार्ट खोला है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर से नीचे आया और यहाँ पर एक जोन बना रहा है। उस जोन को प्राइसेस ऊपर गए, दोबारा यहाँ पर टच किया, फिर से ऊपर गए, दोबारा टच किया, फिर से ऊपर गए, फिर टच किया, फिर ऊपर गया। अब देखो यहाँ पर ब्रेक हुआ है तो यहाँ से भी आप सेल कर सकते हो, लेकिन क्योंकि अब चार्ट बना हुआ है तो आप यहाँ से आप जो है हम थोड़ा वेट करेंगे, या अगर आपको यहीं पर ट्रेड मिल रहा है तो यहाँ से भी वैलिड होगा। आपका सेल साइड ट्रेड जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये इस हाई के ऊपर आपका एसएल बन जाएगा, और इसके बाद आपका जो ट्रेड है वो इस जोन के हल्का सा नीचे होगा, और या आप 1:3 का भी ट्रेड देख सकते हो। ठीक है, तो मिनिमम 1:3 का हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो वो हम यहाँ पर टारगेट करेंगे। अगर अब यहाँ पर प्राइसेस बने हैं तो यहाँ से मेरा ट्रेड ट्रिगर होगा, और ये मेरा उस वक्त एसएल रहेगा, जो कि उस वक्त मेरा टारगेट 1:5 के आसपास बन रहा है। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है वो सीधे ही नीचे आ रहा है और आपके टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपका टारगेट जो है वो हिट हुआ है और एक सही ट्रेड हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेट 1:4.9 का टारगेट देखने को मिला है। और अगर हम सेम ट्रेड को आगे की तरफ देखें तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये फिर से जो है वो रिटर्न किया था, क्योंकि इतना तो हम वेट नहीं कर सकते थे, हालांकि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो वेट करने वालों के लिए तो टारगेट 1:10 के आसपास भी फिर आगे गया है। तो इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज को परफॉर्म कर सकते हो। तो ये तो एक सिनेरियो रहा। इसी तरीके से हम गोल्ड में भी अगर ट्रेड देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गोल्ड का चार्ट खोला है, और यहाँ पर भी आप देखो सपोर्ट को मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया जा रहा था, दैट मीन्स सपोर्ट को टूटना है, लेकिन इसने क्या किया, ये ऊपर इस सप्लाई जोन की तरफ गया। दैट मीन्स आपका जो इस वक्त ट्रेड है वो यहाँ से टारगेट हो जाता, और यहाँ पर आपको सबसे बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। 1:5 हमें ऊपर से ही देखने को मिला है। इसके बाद यहाँ पर मार्केट सब रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा था, बार बार इस पे आ रहा था, दैट मीन्स यहाँ से आपका ट्रेड ट्रिगर हो रहा है, और यहाँ पर भी आपको एक बड़ा टारगेट देखने को मिला है। और इस तरीके से आप जो है वो इन ट्रेड्स को परफॉर्म कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पूरा समझ आ गया होगा। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको 5 एंट्री मॉडल सिखाए जाएंगे, वो हमने कंप्लीट किया। हमने कहा था कि आपकी ट्रेडिंग की एंट्रीज को परफेक्ट किया जाएगा, वो भी हमने सिखाया। हमने कहा कि आपके ज़्यादातर ट्रेड सही जाएंगे, वो आप बैक टेस्ट कर सकते हो और आप आगे देख सकते हो। और सिमिलरली हमने कहा कि आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है मिनिमम 1:3 का बनाएंगे, तो वो भी हमने आपको दिखा दिया। और सिमिलरली जब आप इन तीनों चीज़ों पे स्टिक रहोगे तो आपके लॉसेस जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो देखने में आपको मज़ा आ गया होगा। अगर आप और सीखना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कोर्सेज होंगे, आप वो देख सकते हो। अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, और आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।